आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप डेफिनेटली उन लोगों में से हो सकते हो जो कि यूके आने का प्लान कर रहे हैं या फिर यूके में अपनी लाइफ इन फ्यूचर देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि यूके का वीजा लेना या यूके में जॉब लेना, इस समय मार्केट थोड़ी सी टफ है और लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, ये हम हर जगह सुन रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, यूके में रिसेशन है, बट रिसेशन की वजह से अब जॉब मार्केट काफी ओपन हो रही है, इवन रिसेशन भी अच्छा हो रहा है। और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि यहाँ पे अभी जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उन्होंने कुछ ऐसे मेजर रिस्ट्रिक्शन या कुछ एकदम से रैंडम चेंजेस माइग्रेशन को लेके नहीं बताए हैं। सो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो यूथ मोबिलिटी वीजा है जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हो, उसकी भी जो बैलेट की डेट है वो लॉन्च हो चुकी है। तो बेसिकली अभी अनाउंस किया गया था कि 16 जुलाई 2024 1:30 PM से 18 जुलाई 2024 1:30 PM IST पे ये बैलेट ओपन होगा। हम इस वीडियो में आज पूरी डिटेल में बात करेंगे कि यूथ मोबिलिटी वीजा आपको क्यों इस वीजा के लिए ट्राई करना चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हो, और शॉर्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो अगर आपको नहीं पता तो ये जो यूथ मोबिलिटी वीजा है ये काफी टाइम से चल रहा है, बट ये इंडिया के लिए नहीं था, ये कुछ और कंट्रीज लाइक कनाडा, कोरिया, जापान या दूसरी कंट्रीज के लिए होता था। और ये एक काइंड ऑफ पैक्ट होता है जहां पे गवर्नमेंट्स ये बोलती हैं कि दोनों कंट्री में यहां से लोग उधर जा सकते हैं, उधर से लोग इधर आ सकते हैं, और ये जो यंग क्राउड है उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपना कल्चर, दूसरी कंट्री का कल्चर बेसिकली एक्सप्लोर कर सकें। सो यही पैक्ट साइन हुआ था इंडिया एंड यूके के बीच में भी, जहां पे उन्होंने ऑफर किया था कि अब जो इंडिया से यूथ्स हैं उनको यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट इसमें क्या होता है कि एक साल में 3000 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सिर्फ 3000 लोग हैं जो कि इंडिया से इस वीजा पे यहाँ पे आ सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लकी ड्रॉ वीजा। और सब इसको बोल रहे हैं कि अगर आपका लक अच्छा है तो आप इसको वीजा, आपको ये मिल जाएगा। अब इस बैलेट प्रोसेस में कैसा होता है, जैसे कि आप लकी ड्रॉ की टिकट लेते हो और फिर आपका बैलेट में नाम आता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। आपको बैलेट में एंटर करना होता है, आपके पास 48 आवर्स का टाइम होता है। ऑनलाइन एक पोर्टल खुलता है, वहां पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर और पासपोर्ट की कुछ डिटेल्स भरनी होती है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ ये बेसिक डिटेल्स आप भर के बैठ जाते हो। और उसके बाद में विद इन 1-2 वीक्स आपको आता है एक मेल जो कि आपको बताता है कि आप लकी हो या नहीं हो। अब इस मेल में लोगों को ये भी आता है कि हाँ, यू आर सिलेक्टेड और यू आर नॉट सिलेक्टेड। तो जैसे ये रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको मिलते हैं 90 डेज का टाइम, जिसमें आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में फिल करते हो। अभी ये सोचने वाली बात है कि जब आप लकी ड्रॉ में एंटर कर रहे हो तो आपको कोई भी खर्चा नहीं होता, और अगर आपसे कोई खर्चा मांग रहा है या अगर आप किसी के थ्रू ये वीजा लगा रहे हो तो आपको किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज खुद कर सकते हो। जब आपके पास में कंफर्मेशन आ जाता है, अगर आप लकी होते हो, आप वीजा एप्लीकेशन वहां से स्टार्ट करते हो, और तब आप जो है यहाँ पे वीजा फीस और जो हेल्थ सर्चार्ज है वो अमाउंट पे करते हो। अब मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जैसे कि आपने एप्लीकेशन भर दी तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एलिजिबल हो, आप तभी ये बैलेट प्रोसेस में एंटर करो। क्योंकि गाइज अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आप ये बैलेट में एंटर कर रहे हो तो दैट मीन्स जो कि लोग एलिजिबल हैं आप उनकी भी अपॉर्चुनिटी कम कर रहे हो। तो ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो डोंट एंटर इनटू दिस बैलेट, आप नेक्स्ट ईयर के लिए वेट कर सकते हो। सो एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ी बात है कि 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 30 के अभी नहीं हुए हो, होने वाले हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज के बाद में आता है कि आपके पास में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास में ऑब्वियसली वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट होना चाहिए जो कि एज सेविंग आपको दिखाना पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो, अब आप खाली हाथ तो आ नहीं सकते, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कुछ अश्योरिटी लेना कि आप अगर स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आओगे तो आपके पास में कुछ पैसे हो ताकि आप यहाँ पे उनको थोड़े से अपने दिन काट सको। तो यही आपको बस जरूरत होती है, उसके अलावा ऐसी कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मल वीजा प्रोसेस होता है, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पूरी एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। अगेन इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो मेक श्योर कि आप वो जरूर चेक कर लेना। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज की कौन ऐसे लोग हैं जो इस वीजा के लिए नहीं अप्लाई करना चाहिए या किनको नहीं अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको अगर आपकी ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुई है, अभी 6 मंथ्स भी हैं, तो भी इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। आप नेक्स्ट जो साइकिल आएगी नेक्स्ट ईयर में आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास में उतने फाइनेंसेस नहीं है कि आप अपने फंड शो कर सको, आपने वीजा, आपकी IHS
टोटल अमाउंट अगर आप नहीं बेयर कर सकते हो या आने वाले 6 महीने में भी आपके पास में वो अमाउंट नहीं होगा, आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छे से पता है, तो प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस वीजा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप मैरिड हो और आपका कोई भी चाइल्ड है तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल नहीं हो। डोंट डू दिस कि आप वीजा के लिए अप्लाई कर दो, आपका लॉटरी में नंबर भी आ जाता है और फिर आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वीजा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन्ड है कि आप अपनी फैमिली और आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं बात करूं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप ये बैलेट प्रोसेस में एंटर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर एक वो इंडिविजुअल हो जो कि यूके आना चाहते हो, यहाँ पे अपना फ्यूचर देख रहे हो, तो यहाँ पे आने के ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपकी एज उस ब्रैकेट में आती है। क्योंकि या तो आप स्टूडेंट वीजा का ऑप्शन लेते हो, स्टूडेंट वीजा में अगेन आप बहुत सारा अमाउंट या पैसे इन्वेस्ट करोगे। इस वीजा पे जब आप आते हो तो यू कैन स्टडी, अगर आप कोई छोटा मोटा कोर्स करना चाहते हो, कोई डिप्लोमा करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। अगर आप काम करना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो। जॉब करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगेन अगर आप ये सोचो कि आप इंडिया से यहाँ पे जॉब करने के लिए डायरेक्ट जॉब सर्च करोगे तो वो भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि आज की डेट में जो लोग यहाँ पे हैं उनको ही जॉब्स मिलना डिफिकल्ट हो गया है। तो अगर आप इंडिया से देखो तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप जॉब यहाँ से ले सको। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ सक्सेस स्टोरी जो कि लास्ट ईयर्स में हमें पता लगी, हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। एक, उनको आ गया था यूथ मोबिलिटी वीजा, उन्होंने अपना वीजा लगा दिया और उसके बाद में अपनी कंपनी को बोला कि भाई मेरे पास तो वीजा है, आप मुझे जाने दो। तो आज वो जो फीमेल है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, वो यहाँ पे काम कर रही है, उनकी कंपनी ने उनको इंटर कंपनी ट्रांसफर अच्छे अमाउंट में जॉब भी मिल गई, वो बस उनके पास वीजा की अपॉर्चुनिटी थी। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप अपने एम्प्लॉयर को जाके खुद बोल सकते हो इंडिया में कि भाई मेरे पास वीजा है, आप मुझे वहां पे भेज सकते हो, तो आप किसी प्रोजेक्ट पे हमें वहां पे भेज दो। ये एक मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। दूसरी स्टोरी ऐसी है कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट उन्होंने ओपन किया और अब उस रेस्टोरेंट को उन्होंने सेल्फ स्पॉन्सर करके उन्होंने उस पे अपनी वीजा लगा लिया है। तो बेसिकली जब उनका 2 साल का ये वीजा खत्म हुआ तो उसके ऊपर तो उन्होंने उसी के ऊपर अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर करके अपने बिजनेस पे आगे वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जो कि यहाँ पे आए विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी थॉट कि उनको करना क्या है, बस उनके पास कुछ पैसे थे, 30-40 लाख उनके अकाउंट में थे आईएनआर में। उन्होंने सोचा मैं जाके देखता हूँ थोड़े टाइम के लिए, बट नहीं होगा तो ठीक है घर वापस चलेंगे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे जॉब करी, आई थिंक 1 से 1.5 साल वो यहाँ पे रहे और अभी लास्ट मंथ उन्होंने हमें बताया कि अब हमें मन कर रहा है कि मेरी लाइफ यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो मुझे इंडिया वापस जाना है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है। तो वो 1-1.5 साल अपनी लाइफ यहाँ पे एंजॉय करके, यहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करके अब वो वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस देखो, इस वीजा के साथ में ये सब बहुत से अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं इसके बाद क्या होगा 2 साल के बाद में, तो ऑप्शंस आपके पास यही है कि करंट कंपनी जहां पे आप काम कर रहे हो, क्या पता वो आपको स्पॉन्सर कर दे, आपको फिर लंबा वीजा मिल जाए। क्या पता आप खुद का बिजनेस यहाँ पे कर लो, आप खुद से सेल्फ स्पॉन्सर कर सको। आपको नहीं पता सेल्फ स्पॉन्सर कैसे करना है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से बनाइए और आप रेफर कर सकते हो उस वीडियो को और खुद को भी स्पॉन्सर कर सकते हो। अगेन पैसों की थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बट आप अपना फिर फ्यूचर भी बिल्ड कर रहे हो। और स्टूडेंट वीजा पे अगर आप इन्वेस्ट ऑलरेडी करना चाह रहे हो 30-40 लाख रुपए, तो वो ना करके अगर आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके और अच्छे से आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई यूके मार्केट में आपकी जो डेजिग्नेशन है या आपका जो रोल है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, राइट। अभी हम ब्लैंकली वहां से कोई भी कोर्स लेके यहाँ पे आ जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे नहीं हमने ये कोर्स करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपका ये वीजा लग जाएगा तो ये सब आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। ये सारी पॉजिटिव बात हो गई और मैंने आपको बैलेट प्रोसेस बता दिया, मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी। अगेन मेरी रिक्वेस्ट आपके साथ यही रहेगी, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस वीजा, क्योंकि सिर्फ 3000 सीट्स हैं पूरे साल में, जिसका फर्स्ट प्रोसेस हो चुका है फरवरी में, जहां पे 2400 लोगों को शायद ये भेजा गया था। अब गवर्नमेंट ने कुछ नंबर नहीं लॉन्च किया है कि कितने लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और इस बैलेट में कितने लोगों को मिलेगा, बट तब भी आप अप्रोक्सीमेटली मान कर चलो कि सिर्फ 600-700 लोगों को ये वीजा इस टाइम मिल सकता है। सो प्लीज डोंट अप्लाई इफ यू आर नॉट एलिजिबल। एंड जैसे ही ये वीजा में कोई और चेंजेस आएंगे, कुछ अपडेट आएगा, तो वी विल शेयर इट विद यू ऑन दिस चैनल एंड विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।